आज 14 अक्टूबर है और आज का दिन बहुत ही अहम है क्योंकि आज ही के दिन अंबेडकर साहब अपने बहुत सारे फॉलोअर्स के साथ हजारों की तादाद में उन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया था। और एक इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट ये है कि आजकल धर्मांतरण या फिर कन्वर्जन जिसे बोलते हैं, इसको लेके बहुत सारा विवाद, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी आप लोग सुन रहे होंगे। हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश से बहुत सारे जो मुस्लिम समुदाय से जो उनके धर्मगुरु थे, जो उलमा थे, उनको गिरफ्तार किया गया है। और उत्तर प्रदेश की जो सरकार है और जो वहाँ की पुलिस है, वो ये बात बार बार कह रही है कि मुस्लिम जो धर्मगुरु हैं वो आपको कन्वर्जन यानी धर्म परिवर्तन के काम में लगे हुए हैं। और एक ये रैकेट है, एक तरह का, जिसमें एंटी नेशनल एक्टिविटीज भी चल रही है। तो इन सारी चीजों को मतलब ध्यान में रख के मैंने सोचा कि अंबेडकर साहब जब कन्वर्ट किए अपने फॉलोअर्स के साथ, एक आंकड़े के मुताबिक ये है कि तकरीबन 36 लाख है शायद, जी 36 लाख, मतलब 36 लाख अपने फॉलोअर्स के साथ अंबेडकर साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया और हिंदुइज्म को उन्होंने छोड़ दिया और कहा कि वो हिंदुइज्म में बाय बाय उन्होंने हिंदुइज्म में कर दिया। तो आज उस डेट की, वो बहुत ही अहम डेट है, उसका आज क्या कहेंगे कि आज एक एनिवर्सरी भी है। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से इलेक्शंस आ रहे हैं और जिस तरह से आपको पता ही है कि मुस्लिम लोगों को टारगेट करके या कम से कम इस तरह का डिस्कोर्स चला के वोटर्स को पोलराइज करने की बात हो रही है। तो मेरा मकसद यहाँ पे यही है कि क्यों नहीं अंबेडकर साहब ने जो धर्म परिवर्तन अपना किया या दूसरे धर्म को अपनाया, तो उसके बारे में एक छोटी सी गुफ्तगू मैं यहाँ पे कर दूं, 10 या 15 मिनट का। ज़्यादा टाइम तो किसी के पास, आपके पास भी नहीं है। तो क्यों अंबेडकर साहब ने ऐसा सोचा और आज उसकी अहमियत क्यों है, क्यों उसकी अहमियत इतनी ज़्यादा है अंबेडकर की उन बातों का। सबसे पहली बात तो ये है, आप लोग इस बात को जानते भी हैं कि 1920 की दहाई में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत सारे टेम्पल एंट्री, जैसे मंदिर में दलितों के मतलब एंट्री के लिए या फिर पानी के लिए बहुत सारे स्ट्रगल में वो रहे। लेकिन पता नहीं 1929-30 आते आते अंबेडकर साहब को ये लगना शुरू हो गया था कि कुछ बात यहाँ हिंदुइज्म के अंदर में बनने वाली नहीं है, क्योंकि दलित समाज में जो लोग हैं उनको ये सोसाइटी, ये जो कास्ट सोसाइटी है, ये बहुत कुछ देने वाला नहीं है। तो फिर उन्होंने 1930 के करीब में धर्म परिवर्तन की बात करनी शुरू कर दी। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आज की उनकी बातों को मान के बहुत सारे लोगों ने शुरुआती दौरों में इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया, मतलब दीन इस्लाम को कबूल कर लिया। कुछ 1 दर्जन के करीब लोगों ने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया। और उसके बाद हुआ क्या कि अंबेडकर साहब ने 13 अक्टूबर 1935 को एक बहुत ही बड़ा बयान दिया। और वो बयान अंबेडकर साहब का ये था कि, और ये बयान दिया उन्होंने नासिक में बयान दिया उन्होंने,
और उन्होंने कहा कि आई सोलेमनली एश्योर यू दैट आई विल नॉट डाई ए हिंदू। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने कहा, अंबेडकर साहब ने कहा कि आप मेरी बात पे यकीन कीजिए, मैं पूरी संजीदगी के साथ ये बात कह रहा हूं कि मैं मरूंगा तो हिंदू के तौर पे नहीं मरूंगा। ये बात उन्होंने 1935 में 13 अक्टूबर को ये बात कह दी। लेकिन बात ये है कि अंबेडकर साहब ने कन्वर्ट अपने आप को करने में और अपने फॉलोअर्स को कन्वर्ट करने में तकरीबन कितना साल लगा, देखिए 1935 में उन्होंने ये बात कही कि मैं कन्वर्ट हो जाऊंगा, हिंदुइज्म को छोड़ दूंगा, और उनको कन्वर्ट होने में लगा 56, यानी तकरीबन कितना साल, 30 साल, 21 साल लगा उनको, 21 ईयर्स उनको लगा सोचने के लिए, एक फैसला करने के लिए कि उनको क्या करना है। और इस दौरान अंबेडकर साहब ने बहुत सारे मज़ाहिब का, बहुत सारे धर्मों का अध्ययन भी किया, मुताला भी किया, और बहुत सारे, चूंकि मैं थोड़ी बहुत मुस्लिम हिस्ट्री और इस्लाम पे काम करता हूँ, तो बहुत सारे स्कॉलर्स जो थे वो अंबेडकर साहब से भी मिले और उन्होंने इस्लाम की अच्छी अच्छी बातें बताई। और एक मौलाना अली मियां नदवी साहब हैं, जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर थे, अध्यक्ष थे बहुत दिनों तक, उनका इंतकाल 1999 में हो गया। अरबी के बहुत बड़े स्कॉलर थे, बहुत बड़े स्कॉलर, मतलब टॉप लेवल का, इंडिया में कहिए या फिर अरब वर्ल्ड में भी उनकी किताब पढ़ाई जाती है। तो अली मियां नदवी साहब भी वो बिल्कुल नौजवान थे और वो भी चले गए अंबेडकर साहब को दीन इस्लाम की दावत देने के लिए। उन्होंने ये सारी बातें अपनी बायोग्राफी में लिखी है, लेकिन हम इस पे कभी और चर्चा करेंगे। तो बहुत सारे लोग उनसे मिले, बहुत सारे लोगों ने अपने धर्म की अच्छाइयों को बताया, लेकिन अंबेडकर साहब को बाद में यही लगा कि नहीं, उनको बुद्धिज़्म की तरफ जाना चाहिए। तो बात यह है कि कोई सवाल मुझसे ये पूछ सकता है कि उन्होंने बुद्धिज़्म ही क्यों कबूल किया। सवाल ये हो सकता है कि भाई अंबेडकर साहब के लिए मजहब इतना क्यों इम्पोर्टेंट था। और फिर कोई सवाल ये भी पूछ सकता है कि अंबेडकर साहब की नज़रों में धर्म का क्या मतलब है। फिर कोई ये भी पूछ सकता है कि भाई अंबेडकर साहब इतने पढ़े लिखे थे, अंग्रेजी तालीम याफ्ता थे, पीएचडी उन्होंने की है इंग्लैंड से भी और अमेरिका से भी, उसके बाद उनको धर्म की क्या ज़रूरत पड़ी। ये सारे काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं। अब मुझे पता नहीं कि एक गुफ्तगू में मैं कितनी बातों को समेट पाऊंगा। बहरहाल, तो जो सबसे पहली जो बात थी अंबेडकर साहब ने क्यों धर्म को परिवर्तन किया, ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि अंबेडकर साहब किस समाज में पैदा हुए थे। ये बात आप अपने ध्यान में जरूर रखिएगा कि धर्म कोई क्यों परिवर्तन करता है, क्यों पर। अब गांधी जी को ले लीजिए, गांधी जी कह रहे हैं कि भाई धर्म परिवर्तन करने की कोई जरूरत नहीं है। ये गांधी जी की मेरे पास किताब है, व्हाट इज हिंदुइज्म। इस किताब के अंदर में बहुत सारे कोटेशंस हैं, इसमें गांधी जी साफ साफ कह रहे हैं कि देखो भाई, मजहब जो है, धर्म जो है, वो सब धर्म की जो बेसिक टीचिंग से एक ही हैं और उसके रास्ते अलग अलग हैं। तो गांधी जी के मुताबिक ये कायल नहीं थे कि कोई एक मजहब को छोड़ के दूसरे मजहब में जाए। उनका मानना था कि तुम जिस मजहब में वहीं बने रहो, अपनी मजहब, अपने धर्म की जो अच्छी टीचिंग्स है उसको फॉलो करो। धर्म परिवर्तन करने से गांधी जी एक जगह लिख भी रहे हैं कि सोसाइटीज के अंदर में टेंशन पैदा होता है, लेकिन अंबेडकर साहब ऐसा नहीं सोचते थे। अंबेडकर साहब, सबसे पहली बात, गांधी जी से उनका एक बड़ा इख्तलाफ, एक विरोध इस बात पे होता है कि वो ये नहीं कहते कि सारे मजहब की जो टीचिंग्स है वो एक ही है। देखिए, गांधीवादी फिलोसफी और गांधीवादी थॉट कितना स्ट्रॉन्ग है कि हम लोग भी बार बार कहते हैं कि सब मजहब जो है वो एक ही बात कहता है, लेकिन अंबेडकर साहब कहते हैं नहीं, सारे मजहब और सारे धर्मों की टीचिंग एक नहीं है। उन्होंने हिंदुइज्म को अलग रखा उसमें। और फिर अंबेडकर साहब, मैंने अभी थोड़ी ही देर पहले बात कही थी कि अंबेडकर साहब किस समाज से आते थे। उनकी पैदाइश इंदौर के पास महू में हुई थी। वो महार कास्ट से आते थे। उस जमाने में महार कास्ट को अनटचेबल के तौर पे बहुत सारे लोग उनके साथ सलूक करते थे। और अंबेडकर साहब की अगर आप उनकी बायोग्राफी को पढ़ें, उनकी जीवनी को पढ़ें, उनकी राइटिंग में पढ़ें, तो जितनी बात अंबेडकर साहब आइडियोलॉजी और अपनी पढ़ाई और अपने पॉलिटिक्स के बारे में जितनी बातें कर रहे हैं, उससे उतनी ही बातें उनकी जिंदगी के बारे में भी आ रही है।
यानी मतलब जो उनके ज़िंदगी के जो अनुभव थे, जो एक्सपीरियंस थे, वो बहुत शेप कर रहे थे कि अम्बेडकर साहब को क्या कहना है, क्या बोलना है। तो अम्बेडकर साहब की जो उन्होंने धर्म परिवर्तन के बारे में जो बातें कही हैं, आप दो जगह पे उसको पा सकते हैं। अगर आप कलेक्टेड वॉल्यूम्स पढ़ना चाहते हैं अम्बेडकर जी की, पहले सोर्सेज के बारे में बता दूं कि अगर आप लोग मजीद जानना चाहते हैं और अधिक जानना चाहते हैं तो कलेक्टेड वॉल्यूम्स है डॉक्टर अम्बेडकर साहब की, वॉल्यूम नंबर 17, फिर से सुनिए, 17 वॉल्यूम 17 पार्ट 3। उसको अगर आप देखिए डाउनलोड हो जाएगा आराम से, आप इंटरनेट पे उसको डाउनलोड कर सकते हैं। लिखेंगे अम्बेडकर कलेक्टेड वर्क्स वॉल्यूम नंबर 17 और बुक नंबर 3, उसमें है। और नहीं तो क्रिटिकल क्वेस्ट है, छोटे छोटे पंफलेट छापते हैं लोग, लेकिन बड़े ही असरदार पंफलेट होते हैं। ये पंफलेट है, देखिए ये अम्बेडकर साहब का, उसी किताब से इन्होंने लिया है, उसको छोटे पंफलेट में छापा जिसका नाम है कन्वर्जन एज इमेंसिपेशन, यानी धर्म परिवर्तन जो है वो कैसे मुक्ति का रास्ता है। ये तो 32 पेजेस में इन्होंने इस छोटे से बुकलेट को में अम्बेडकर जी की जो मुख्य बातें हैं वो उन्होंने इसमें के अंदर में डाल दी। और मैं भी बहुत साल पहले से, देखिए मैं भी इसको जामिया में मैं पढ़ता था, उस वक़्त में इसको देखिए अंडरलाइन सब है, सब मैं पढ़ के रखा हुआ था। आप लोगों से बात करने से पहले एक बार फिर इसको देख रहा था। तो सबसे पहली बात जो अम्बेडकर साहब के 4-5 बातें बताऊंगा कि अम्बेडकर साहब ने क्यों धर्म को बदला, क्यों उनको हिंदू धर्म को उन्होंने कहा कि भाई छोड़ो, इससे निकलो, और क्यों गांधी जी कुछ और सोच रहे थे, अम्बेडकर साहब कुछ और सोच रहे थे। और आज का जो हिंदुत्व वाले जो लोग हैं वो भी धर्म परिवर्तन के नाम पे पता नहीं उनको क्या हो जाता है, मतलब उनको उसको देश की अखंडता, देश की यूनिटी, उसकी सालमियत, उसकी इंटीग्रिटी से जोड़ के देखते हैं, लॉ एंड ऑर्डर से देखते हैं, और ये नहीं सोचते हैं कि भाई धर्म को मानना ना मानना ये तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर में है, और फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है वो तो एक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स में है, तो उसके साथ तो आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। अरे आप जिस धर्म को मानना चाहते हैं और जिस धर्म को नहीं मानना चाहते हैं तो आपका पर्सनल उसका ओपिनियन है, उसमें इतना स्टेट क्यों परेशान हो जाता है, इतना स्टेट क्यों परेशान हो जाता है। और हिंदी अखबारों को देखिए कि अगर कोई मुसलमान किसी हिंदू को कन्वर्ट किया, ऐसी खबर अगर छपती है तो उसको एक प्रॉब्लम के तौर पर दिखाया जाता है, और कोई मुसलमान हिंदू में कन्वर्ट हो जाए तो उसे घर वापसी करके उसको बहुत सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये भी दो स्टैंडर्ड मतलब फॉलो किया जाता है जी। तो मैं ये कह रहा था कि सबसे पहली बात जो अम्बेडकर साहब की थी, जिसको आप लोग देखिए कि अम्बेडकर साहब ने अपनी जिंदगी में छुआछूत, भेदभाव पैदा हुए उसके बाद से झेला, और इंग्लैंड और अमेरिका से जाके इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके, इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ के जब वो आए तब भी उन्होंने झेला। लोग कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं जात पात के बारे में, कुछ लोग कहते हैं अरे जो लोग पढ़े लिखे नहीं लोग होते हैं उन्हीं के साथ ये भेदभाव किया जाता है, जो पढ़े लिखे होते हैं उनके साथ कहाँ कोई भेदभाव करता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। तो अम्बेडकर साहब कह रहे हैं अपनी बायोग्राफी में, अगर आप इसको देखेंगे तो बार बार इसको लिख रहे हैं अम्बेडकर साहब कि उनका जो बाल था ना, बाल केस जो हेयर था, उसको भी बार्बर जो थे, मतलब बार्बर जो थे वो काटने से मना कर दिए कि नहीं भाई हम नहीं काटेंगे। देखिए तो अम्बेडकर साहब लिख रहे हैं कि द फर्स्ट थिंग विच स्ट्रक मी मोस्ट was that no barber was prepared to cut our hair. This disturbed me. My elder sister, who is still alive, used to cut my hair sitting on platform outside our house. I could not understand why, in spite of my presence of so many barbers, I could not understand why, in spite of the presence of so many barbers, no barber was prepared to cut our hair. तो अम्बेडकर साहब यही कह रहे हैं कि भाई देखिए इतने सारे बार्बर यानी इतने सारे नाई, बाल काटने वाले समाज में मौजूद हैं, लेकिन मेरा बाल काटने के लिए कोई तैयार नहीं था। तो ये जब बाल काटने से जब उनको डिनाई किया गया तो अम्बेडकर साहब को लगा रहे बच्चे होंगे तो उनको तो समझ में नहीं आता है, छोटे बच्चे को तो समझ में नहीं आता है, जब तक उनकी कॉन्शसनेस जब तक बढ़ती नहीं है तब तक तो समझ में नहीं आता है। बाद में उनको
मतलब रियलाइज हुआ कि अगर बाल काटने के लिए पैसा ही देना, मतलब मान लीजिए उसकी कीमत है या उसकी मजदूरी है, तो अगर किसी नाई को उन्होंने पैसे दे दिए तो उन्होंने बाल क्यों नहीं काटा? उनकी बहन जो है वो बाल काटती थी। ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है। देखिए, दूसरी बात ये है कि अंबेडकर साहब को लोग रूम नहीं देते थे रहने के लिए। ये भी देखिए, रूम नहीं देते थे। ये भी कि उनको रहने के लिए कोई कमरा देने के लिए तैयार नहीं था। एक बार की बात है कि जब अंबेडकर साहब स्टेशन मास्टर से, रेलवे के स्टेशन मास्टर से मिलने के लिए गए, तो जो स्टेशन मास्टर था वो जब अंबेडकर जी को देखा तो 3-4 कदम पीछे हट गया। तो 3-4 कदम पीछे हटा तो अंबेडकर साहब को समझ में आ गया कि भाई क्यों ये पीछे हट रहा है। तो ये जो उनके लाइफ में, उनके अंबेडकर जी के जो, और एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि अंबेडकर साहब को एक बार कहीं जाना था, बाबा साहब अंबेडकर को, तो उनको उस जमाने में बैलगाड़ी थी, तो किसी बैलगाड़ी के पास गए और उन्होंने बैलगाड़ी से कहा कि भाई जरा मुझे पहुंचा दो। तो जब बैलगाड़ी वाले को, जो कार्ट जो होते हैं, बुलक कार्ट जो ड्राइवर थे, जब उनको पता चला कि ये फलां जाति से आते हैं, तो उन लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, कहा कि नहीं नहीं भैया, हम कुछ नहीं करेंगे आपके साथ। फिर आखिर में एक ड्राइवर साहब ने ये किया, कहा कि ठीक है चलिए आपको लेके हम चलते हैं, लेकिन उन्होंने एक शर्त रख दी। शर्त ये रखी कि ड्राइविंग आप करेंगे, बैलगाड़ी आप चलेंगे, पीछे मैं बैठूंगा, देखते रहिए। सबकी ड्राइविंग करेंगे वो कोचवान साहब, गाड़ी चलाने वाले, लेकिन अंबेडकर जी की गाड़ी को जब वो बैठेंगे तो गाड़ी नहीं चलाएंगे। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग पहलू है कि वो जो एक दलित समाज में पैदा होने वाला जो इंसान है, अंबेडकर साहब बार बार ये बात करें कि उनके साथ एनिमल की तरह सलूक किया जा रहा है। एक जगह तो उन्होंने कहा कि लेपर की तरह सलूक किया जा रहा है, कि जो उनको पानी नहीं दिया जाता है, उनके साथ बुरा सलूक किया जाता है। और आप सब लोगों को पता है, लोग यकीन नहीं करते हैं कि भारत की आज़ादी को 70 साल हो गए, ठीक है ना। अनटचेबिलिटी को तो हम लोगों ने ख़त्म कर दिया कागज़ पे, कानून भी बन गया, SC/ST एक्ट भी बन गया कि भाई किसी के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। लेकिन सिस्टम के अंदर में जो कानून को इम्प्लीमेंट करने वाले लोग हैं, उन लोग तो उसी समाज से आते हैं जो समाज दलित को इंसान नहीं समझता है। तो अभी भी इंसाफ नहीं मिल पाया है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है, आप लोगों को मैं बता दूं कि एक रीसेंट सर्वे आया था, 2015-16 का एक सर्वे आया था, जिसपे मैंने भी एक मजमून फॉरवर्ड प्रेस में लिखा था। तो उसमें 25% जो भारतीय हैं, 25% इंडियंस हैं, उन्होंने इस बात को कबूल किया कि वो जाने अनजाने में किसी न किसी तरह से अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, आप कोई भी ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट उठा लीजिए जो दलित समाज के ऊपर या शेड्यूल कास्ट के ऊपर या शेड्यूल ट्राइब्स के ऊपर जो होता है, आप उठा के पढ़िए, उसमें आप देखेंगे कि अनटचेबिलिटी अभी भी प्रैक्टिस है। तो ये चीजें अभी तक गई नहीं है। तो अंबेडकर साहब जिस समाज में पैदा हुए थे, तो उनको ये लगा कि भाई जहां हम पैदा हुए हैं वहां पे तो हमारे लिए कुछ है ही नहीं है। देखिए, कुछ है ही नहीं है। स्टेशन मास्टर हमको देख के भागता है, बैलगाड़ी चलाने वाला हमको बैठने नहीं देता है, बाल काटने वाला हमारा बाल नहीं काटता है, और उनको कमरा नहीं मिलता है। ना हिंदू उनको कमरा देते, ना उस जमाने के मुसलमान उनको कमरा देते थे। और एक बार की बात क्या है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एक पारसी धर्मशाला में अंबेडकर साहब चले गए और उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को छुपा दी। लेकिन बाद में जब पारसी वालों को पता चला, पारसी धर्म के लोगों को पता चला कि भाई ये तो कुछ और हैं, उसके बाद वो लोग उनके ऊपर इतना शोर और हंगामा किया कि अंबेडकर साहब को वहां से भागना पड़ा। तो अंबेडकर साहब की जिंदगी जो थी, एक किसी भी दलित समाज के जो व्यक्ति हैं उन्हीं की तरह उनके साथ लगातार भेदभाव किया गया। और अंबेडकर साहब इस मतलब नतीजे पर पहुंचने शुरू कर दिए कि भाई देखो, जिस समाज में हम पैदा हुए हैं, जिस धर्म में हम पैदा हुए हैं, वो धर्म जो है वो हम लोगों को बराबरी कभी नहीं देगा। हमारी वहां पे हैसियत जो है ना, हमारी हैसियत वहां पे कभी भी कुछ नहीं है, कुछ कभी भी इंसान की नहीं है। इसीलिए अंबेडकर साहब कहते हैं कि अनटचेबिलिटी जो है ना, ये क्लास स्ट्रगल है। ये कास्ट, हिंदू और अनटचेबल्स के बीच में एक झगड़ा है, एक लड़ाई है। और अंबेडकर साहब ये भी कह रहे हैं कि दुनिया के दूसरे धर्मों में भी गैर बराबरी होती है, लेकिन हिंदू धर्म एक अजब धर्म है भाई साहब। यहाँ पे
जहां पे आप इंसान को इंसान ही नहीं समझते हैं। तो ये सब जो सारी जो पर्सनल एक्सपीरियंस अंबेडकर साहब की थी, ये काफी सेंट्रल रोल अदा की अंबेडकर साहब की थिंकिंग में कि भाई हमें क्यों इस मजहब को छोड़ना है और क्यों हमें नए मजहब की तरफ जाना है। अंबेडकर साहब एक दूसरी बात भी अंबेडकर साहब कहते थे कि जो धर्म है ना वो इंसान के लिए बना है, इंसान धर्म के लिए नहीं बना है। ये भी अंबेडकर साहब का बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट था कि इंसान की भलाई के लिए धर्म बना है, धर्म की सेवा करने के लिए इंसान नहीं बना है। और अंबेडकर साहब की निगाह में, अंबेडकर साहब की नजरों में जो धर्म का नाम पूजा पाठ, अंधविश्वास और देवीय शक्ति नहीं है। अंबेडकर साहब की निगाह में, अंबेडकर साहब की नजरों में धर्म का मतलब होता है एक बॉन्ड, एक सोशल गुड को प्रोड्यूस करना, एक सोशल गुड को पैदा करना, समाज के अंदर में भलाई पैदा करना, एक कम्युनिटी का सेंस को पैदा करना, एक फ्रेटर्निटी को पैदा करना। ये जो है, इन्होंने इतना दान कर दिया और इतने पंडित को खिला दिया और इतना का पंडाल लगा दिया और इतना दिन जागरण कर दिया, ये सब अम्बेडकर जी के लिए वो नहीं है। जो धर्म और रिलीजन है वो उसका मेन हिस्सा नहीं है। अम्बेडकर जी के निगाह में जो मजहब है उसका जो मेन हिस्सा है, जो मजहब जो है उसका जो मेन जो पॉइंट है वो पॉइंट है कि एक कलेक्टिव गुड पैदा करना। देखिए एक गुड, एक सोसाइटीज के अंदर में एक पैदा करना, मतलब एक कम्युनिटीज की फीलिंग पैदा करना, एक बंधुत्व को पैदा करना, क्योंकि इंसान अकेले रह नहीं सकता है, उसको तो एक सोसाइटीज के अंदर में रहना है। तो देखिए साल 1936 में मुंबई में मुनाकिद एक कॉन्फ्रेंस में अंबेडकर साहब ने मजहब से जुड़ी हुई तमाम बातों पर रोशनी डाली और फिर उन्होंने नासिक के जलसे में तो कही दिया था कि हम इस धर्म को, हिंदू धर्म को छोड़ देंगे। और उसके बाद से उन्होंने साफ साफ कहा, जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी बताया, कि मैं एक हिंदू के तौर पे नहीं मरूंगा। तो अंबेडकर ने जब एक खुला ऐलान किया तो उसके बाद उनके जो क्रिटिक्स थे, जो नाकदीन थे, जो आलोचक थे, उन पर टूट पड़े। जो ट्रेडिशनल लोग थे, जो ब्राह्मणी नजरिया के लोग थे, वो लोग भी उनसे नाराज हो गए और हिंदू समाज को के लिए वो एक बहुत बड़ा खतरा बन के पैदा हो गए। बहुत सारे दलित भी अंबेडकर के इस फैसले से अंबेडकर जी के साथ ना इत्तेफाकी करते थे, क्योंकि उनको समझदारी नहीं थी, वो अभी भी ब्राह्मणवाद के चक्कर में पड़े हुए थे। तो अंबेडकर साहब इन तमाम क्रिटिसिज्म के बीच में, इन तमाम क्रिटिसिज्म के बीच में जो अपना आर्गुमेंट उन्होंने जो ये किया, पैदा किया, जो अपना आर्गुमेंट दिया कि क्यों धर्म छोड़ना जरूरी है और क्यों दलितों के लिए धर्म परिवर्तन जो है एक इमेंसिपेशन है, एक निजात का रास्ता है। तो उन्होंने कहा कि अंबेडकर की जो पहली दलील थी कि मजहब यानी रिलीजन का असल मकसद भलाई होता है, गुड, GOOD, गुड, मगर ये भी मानते थे कि दुनिया के तमाम मज़ाहिब भलाई की बात करते हैं, फिर भी मजहब सब एक तरह के नहीं होते हैं, सारे मजहब एक तरह के नहीं होते हैं। और इसी सवाल पे गांधी जी से उनका इख्तलाफ था। गांधी जी कहते थे कि सारे मजहब की टीचिंग एक ही है, आपको धर्म परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अंबेडकर जी ने हिंदू धर्म की मिसाल देकर समझाया कि इसमें भलाई का तस्वुर तो है, लेकिन यह भलाई जात पात और ऊंच नीच और छूत छात पर मबनी है, और इसको ये डिफेंस करता है, मतलब डिफेंड करता है। कहने का मतलब है, अंबेडकर साहब जी ने कहा, गांधी जी से अगर वो अगर डिबेट करते तो कहते हैं गांधी जी मान लिया कि हिंदू धर्म के अंदर में आप कह रहे हैं कि भलाई की बात है, लेकिन यहाँ पे जो भलाई की बात है ना वो जात पात पर आधारित है, उसका जो पिलर है वो जात पात है। और जात पात के पिलर पे जो भलाई की बात होगी तो आपको पता ही है उसमें किसकी भलाई होगी, उसमें चंद अपर कास्ट लोगों की भलाई होगी, और बाकी जो SC ST OBC माइनॉरिटीज होगी उसकी तो कोई भलाई नहीं होगी। और उसके बाद अंबेडकर जी ने फिर अपनी एक दलील दी कि रिलीजन यानी मजहब का असल मकसद जो होता है वो भलाई होता है, वो गुड होता है। और फिर आगे अंबेडकर साहब कहते हैं कि सोशल लाइफ जो है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी मजहब के लिए। सुपरनेचुरल थिंग, तवहुम परस्ती, कोई परी है, कोई भूत है, कोई प्रेत है, कोई देवता है,
अगर ये आपने चढ़ावा चढ़ा दिया तो ये देवता खुश हो जाएंगे, इस तरह की चीज अंबेडकर जी के करीब नहीं था। वो कहते थे कि नहीं, असल मकसद जो रिलीजन का है वो सोशल लाइफ है। और इसीलिए अंबेडकर जी ने हिंदू धर्म को छोड़कर बुद्ध समाज में बुद्ध धर्म को अपनाया, क्योंकि उनको लगता था कि बुद्ध धर्म के अंदर में बराबरी है, वहां पे इंसाफ मिलेगा दलितों को, और अछूतों का जो इस्तेहसाल है, जो उनका शोषण है, वो खत्म होगा, क्योंकि वो हिंदू धर्म में रह के वो खत्म नहीं हो सकता। एक और दलील जो अंबेडकर जी ने दी थी कि हिंदू धर्म के अंदर में आप लोगों को भी पता है कि आइसोलेशन है दलित समाज का। दलित समाज का कैसे आइसोलेशन है? वो पानी भरने के लिए नहीं जा सकते हैं, उनके लिए सिविल राइट्स नहीं है, उनको मंदिर में प्रवेश करने से रोका जा रहा है, उनके साथ शादी ब्याह नहीं होता है, उनके समाज के कोने में रखा जाता है, और भी बुरा बुरा किया जाता है। तो किसी भी इंसान का जो ग्रोथ है, किसी भी इंसान की जो तरक्की है, वो कभी आइसोलेशन में नहीं हो सकता है, वो इंटरेक्शन से होता है। तो अंबेडकर साहब कह रहे हैं कि जो हिंदू धर्म के अंदर में आइसोलेट करके रखा गया, एक तरह से सोशल बायकाट उनके ऊपर पे इंपोज किया गया है। इसलिए अंबेडकर साहब कह रहे हैं कि अगर इस आइसोलेशन को खत्म करना है तो एक नए मजहब की तरफ जाना पड़ेगा। और वो कह रहे हैं अंबेडकर साहब कि अगर अछूत हिंदू धर्म को तर्क कर दें, यानी छोड़ दें, तो उन पर थोपी हुई जो आइसोलेशन है, जो बहुत ही बुरी जिंदगी है, वो खत्म हो जाएगी, उनकी जिल्लत की जिंदगी खत्म हो जाएगी। जब हिंदू समाज से वो निकल जाएंगे तो फिर उनको कोई तालाब पे पानी लाने के लिए, भरने के लिए नहीं रोकेगा, कोई उनको ये नहीं कहेगा कि आप इनसे शादी क्यों कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें उनको एक उनके अंदर में एक बराबरी मिलेगी। और फिर अंबेडकर साहब की एक आखिरी और बहुत ही अहम दलील थी कि शहरी हुकूक, जिसे हम कहते हैं सिटीजनशिप राइट्स, जो नागरिकता का जो अधिकार है, वो जरूरी है, मगर वो तो स्टेट आपको देगा, लेकिन एक कम्युनिटी की भी जरूरत पड़ती है, एक मिल्लत की भी जरूरत है, उसमें भी इंसान की भागीदारी होनी चाहिए। तो उस मिल्लत को, उस कम्युनिटीज को पैदा करने के लिए अंबेडकर जी का कहना यह था कि हमें एक नए मजहब की तरफ जाना पड़ेगा, जो मजहब जो है बराबरी, इंसाफ की बात करता है, जहां पे पाखंड नहीं है, जहां पे ब्राह्मणवाद नहीं है, जहां पे शादी ब्याह करने पे कोई किसी का जान नहीं मार देगा। इसलिए अंबेडकर जी जो थे, वो अंबेडकर जी ने कहा कि भैया ये जो हिंदू मजहब से निकलना ही वो जो है वो रास्ता है। और इसीलिए ये जो पंफलेट है, आप जरा देख लीजिए, इसका नाम ही है कन्वर्जन एज इमेंसिपेशन। अगर ये मेरी सारी बातें अगर आप भूल भी जाएं, या हो सकता है कि मैंने बहुत सारी बातों को शामिल किया, बहुत सारी बातों को छोड़ दिया, तो एक ही बात आप याद रखिए, समरी जो मैं आपको एक बात देना चाहता हूं कि अंबेडकर जी का ये मानना था कि मजहब का बहुत बड़ा रोल होता है इंसान की तरक्की में, इंसान की जिंदगी में। मजहब जो है वो इंसान की भलाई के लिए बना हुआ है। मजहब जो होता है इंसान को एक मिल्लत फराहम करता है। मजहब की वजह से इंसान का एक आइसोलेशन खत्म होता है। तो ये कह रहे हैं अंबेडकर जी अपने जिंदगी के मुताले से भी, अध्ययन से भी, और अपने बहुत ही जो अनटचेबिलिटी के जो एक्सपीरियंस है, इन दोनों को मिलाकर अंबेडकर जी कह रहे हैं कि हिंदू समाज के अंदर में अछूत ना किसी से शादी ब्याह कर सकता है, ना वो लोगों के साथ मिक्स हो सकता है, ना उसके साथ बराबरी का अधिकार है। तो इसलिए इन सब से निकल के उनको एक मजहब की जरूरत है। और बुद्धिज्म मजहब इसलिए उनके नजदीक में बेहतर है, क्योंकि वहां पे छुआछूत और पाखंड का स्थान नहीं है या बहुत ही कम है, और यहाँ पे बराबरी मेन मैसेज है। और अंबेडकर जी एक सेंस में जो लिबरल स्टेट है, वो तो सिटीजनशिप राइट्स आपको दे देगा, वो नागरिकता का अधिकार दे देगा, वो शहरी हुकूक दे देगा, लेकिन वो मिल्लत कैसे प्रदान करेगा, मिल्लत कैसे आपको फराहम करेगा, एक समुदाय कैसे देगा, एक कम्युनिटी तो नहीं दे पाएगा। इसलिए अंबेडकर जी ने आज ही के दिन 1956 में, कितने साल हो गए, मतलब 50 ईयर 60 ईयर, मतलब 65 ईयर के आसपास कुछ हो गए, मतलब 60-70 साल पहले उन्होंने इस धर्म को, मतलब 60-70 साल पहले उन्होंने कहा बाय बाय हिंदुइज्म, हम बुद्धिज्म की तरफ जा रहे हैं।
तो ये जो है ये निजात का रास्ता है, और यहीं पे हिंदुत्व की विचारधारा से और अंबेडकरवादी विचारधारा में फर्क हो जाता है। हिंदुत्व की जो विचारधारा है वो लोअर कास्ट के को बराबरी देने की बात तो नहीं करेगा, वो तो आपको ये बनाएगा, भीड़ तंत्र का हिस्सा बनाएगा। आप उनके लिए वोट देते रहिए, आप दंगाई बनते रहिए, आप लाठी चलाते रहिए, आप अंधविश्वास में पड़े रहिए, बराबरी का हुकूक नहीं देगा। जात पात को खत्म करने के लिए वो काम नहीं करेंगे, सिर्फ संख्या बढ़ा कर रखिए उनकी, ताकि वो उस संख्या के आधार पर पार्लियामेंट में कब्जा कर लें और वो मंत्री और संतरी बन जाए वहां पे। लेकिन आपको भी पता है कि जो आदिवासी समाज है, जो मतलब पिछड़ा समाज है, जो दलित समाज है, उनके ऊपर इतने अत्याचार हुए हैं इस समाज की वजह से कि उन्होंने कन्वर्ट करने को ही अपना एक रास्ता बनाया, एक बहुत बड़ा रास्ता बनाया। इसीलिए इस देश में जो माइनॉरिटीज है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो सिख हो, उसकी एक बहुत बड़ी आबादी, मान के चलिए 90% से भी ज्यादा आबादी जो है यहाँ का ST SC OBC ही है। इसलिए हम सब लोगों को अंबेडकर जी की जो विचारधारा है कन्वर्जन को, इसको और लोगों तक पहुंचानी चाहिए। दोस्तों बहुत ही मतलब आधे घंटे के अंदर में मेरे पास जितनी भी जानकारी थी उनमें से बहुत सारी चीज़ों को मैं समेटने की कोशिश किया। अगर आपको अगर आपकी भी कुछ राय हो इसे भी कमेंट में डालिए, और जो अपनी विचार है, जो बराबरी और समानता की विचार है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए। फिर किसी और टॉपिक पे मैं आपके पास फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए आप लोगों को मैं नमस्ते बोलना चाहता हूं, आप लोगों को जय भीम बोलना चाहता हूं। जी, थैंक यू।